Namaste to all. I am again here with the question paper of maths of class 10. ये डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन डी का पीरियोडिक फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का। इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 से लिया गया है। चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेक्शन ए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू पी क्यू क्यू टू द पावर 4 एंड बी इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू टू द पावर 3 वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू p to the power m q to the power n and LCM of a and b equal to p to the power r q to the power s, then m plus n into r plus s equal to। सबसे पहले एस सी एफ ए और बी का निकालेंगे। तो एस सी एफ में मिनिमम पावर्स लिखते हैं। पी का पावर यहाँ 3 है, यहाँ पी का पावर 2 है, तो पी का पावर 2 मिनिमम पावर लेंगे। क्यू का पावर 4 है, यहाँ क्यू का पावर 3 है, मिनिमम पावर क्यू का 3 लेंगे। एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर लेंगे, पी का पावर 3 एंड पी का पावर 2, तो पी का पावर 3 लेंगे। एंड क्यू का पावर 4, यहाँ क्यू का पावर 3, तो मैक्सिमम पावर क्यू का पावर 4 लेंगे। अब यहाँ m के प्लेस पर 2 है, n के प्लेस पर 3 है, m प्लस n में 2 प्लस 3। अब p के प्लेस पर, r के प्लेस पर यहाँ 3 है और s के प्लेस पर यहाँ 4 है। 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5 एंड 3 प्लस 4 7, 5 into 7 35। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 35, ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकेंड, लेट p be a prime number, the quadratic equation having its root as factor of p is। p be a prime number, the quadratic equation having its root as factor of p। p का फैक्टर प्राइम नंबर है p, तो इसका फैक्टर्स 1 और p केवल होगा खुद। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ देयर रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। तो रूट से एक p हुआ, एक 1 हुआ, इसलिए p प्लस 1 एंड p इंटू 1 इक्वल टू p। सो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p इक्वल टू 0। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन p इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय ए, माइनस b मीन्स माइनस इंटू माइनस 2 बाय p एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय ए 3p बाय p। p will cancel, p will cancel and minus 2 into minus 2 2। now we do cross multiplication and p equal to 2 by 3। so right option is p equal to 2 by 3, option B। now question 4, if the system of equation 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1 is inconsistent, then k equal to। इनकन्सिस्टेंट कब होता है? जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता है। a1 by a2 मीन 3 by 2k minus 1, b1 by b2 मीन्स 1 by k minus 1, c1 by c2 मीन्स 1 को अगर LHS में ले जाएंगे तो -1 मीन्स -1 बाय माइनस इंटू 2k प्लस 1। अब यहाँ हमें k का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट टू टर्म्स 3 by 2k minus 1 इक्वल टू 1 by
के माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे 3k माइनस थ्री इक्वल टू 2k माइनस वन। के इक्वल टू 2 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर के इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्वेश्चन नंबर 5, least composite number is 4 and least prime number is 2. LCM of 4 and 2 is 4. HCF of 4 and 2 is 2. Ratio of LCM and HCF 4 by 2 means 2 ratio 1. So the right answer of 5, question number 5 is 2 ratio 1, option B. Question 6, the positive roots of 3x square plus 11x minus 4 equal to 0. Question number 6. First, we should factorize 3x square plus 11x minus 4. इसे सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। 11x में 12x माइनस x, 12 इंटू 1 12 एंड 3 इंटू माइनस 4 इक्वल टू ऑल्सो माइनस 12। 3x को कॉमन लेंगे, x प्लस 4 बचेगा, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 बचेगा। x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 1, दो इसका फैक्टर्स हुआ। x इक्वल टू माइनस 4 और 1/3। माइनस 4 निगेटिव वैल्यू है जबकि 1/3 पॉजिटिव वैल्यू है। क्वेश्चन कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, इसलिए 1/3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1/3, ऑप्शन सी। Question number 7, prime factors of denominator of a rational number with the decimal expansion 44.123 are। ये डेसिमल एक्सपेंशन है तो 44.123 अपॉन 1000 और 1000 का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में होगा, तभी वह टर्मिनेटिंग पॉसिबल है, इसलिए इसका ऑप्शन सी 2 और 5। क्वेश्चन 8, LCM of x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2, then x is। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में I know that LCM into HCF equal to product of two numbers। LCM 36 given, HCF 2 given and number given x into 18। So x into 18 by cross multiplication we can find out x equal to 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी होगा 4। Now question number 9, one equation of a pair of dependent linear equation is minus 5x plus 7y equal to 2. The second equation can be। डिपेंडेंट पॉलिनोमियल डिपेंडेंट लिनियर इक्वेशन कब होते हैं? जब वो टू लाइंस को इंसिडेंट कोइंसाइड कर जाए, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब ये सारा इक्वेशन में देखेंगे कि किस कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। तो ऑप्शन डी यदि देखता हूँ, -5/10 मीन्स -1/2 प्लस 7y माइनस 14 इट इज ऑल्सो -1/2 -2 बाई +4 इट इज ऑल्सो -1/2। यानी ऑप्शन डी से कंपैरिजन करने के बाद सभी में -1/2 आ रहा है, ये सारा में इक्वल आ रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ px² + 5x + r। देन यहाँ पर 2 और 1/2 इसके जीरोज हैं, तो पहले 2 फिर 1/2 वैल्यू पुट करके निकालना पड़ेगा इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, पहले x के प्लेस पर 2 वैल्यू पुट करके निकाला गया, p इंटू 2² मीन्स x² में 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल टू 0 मीन्स 4p प्लस r इक्वल टू -10। इट इज इक्वेशन 1। Second, zeros is 1/2. Again we will put the value of x as a 1/2. p into 1/2 square plus 5 into 1/2 plus r equal to 0। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4p plus r and it is 5/2 कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0। 4 एलसीएम ले लेंगे क्योंकि यह भी फ्रैक्शन में नंबर्स है। p प्लस 4 इंटू आर, 4r प्लस 2 इंटू 2 4, सो 2 इंटू 5 10। ये 4 को RHS में भेजेंगे 0 हो जाएगा। इस तरह से p प्लस 4r 10 को RHS में भेजेंगे -10। ये इक्वेशन सेकंड हो गया।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किसी तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 4 लिखा है, क्योंकि 1 और 2 में कोई भी पेयर सेम नहीं हो रहा है, तो सेम बनाने के लिए इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया। पहला इक्वेशन सेम रहा 4p प्लस आर इक्वल टू -10। दूसरे इक्वेशन जो थे p प्लस 4r इक्वल टू -10 में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन हो गए 4p प्लस 16r इक्वल टू 10 इंटू 4 40 माइनस 40। 4p कैंसिल क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और r माइनस 16r माइनस 15r माइनस 10 प्लस 40 30। इस तरह से r का वैल्यू -2 आया। r का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, p प्लस 4 इंटू -2, इस तरह से p का वैल्यू -2 आया, यानी p और r दोनों का वैल्यू -2 आया। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा p इक्वल टू r इक्वल टू -2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, द लाइन्स x equal to n, y equal to b are x equal to a means the lines parallel to y axis, y equal to b means the lines parallel to x axis, and the lines parallel to x axis and parallel to y axis will intersect at any one point, so the lines will intersecting। इसलिए वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, चाहे हम x के कोई भी वैल्यू लें या y का कोई भी वैल्यू लें, वो किसी भी क्वाड्रेंट में जा कर के वो इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरह से इसका आंसर, सही आंसर इंटरसेक्टिंग होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, दैट गिवन 4 ऑप्शन फॉर असर्शन ए रीजन। स्टेटमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5 7 8 0 and their SCF is 17 and their LCM is 340। तो ये ऑप्शन SCF इंटू LCM इक्वल टू 5780 मीन्स SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी फर्स्ट असर्शन सही है। सेकेंड रीजन, SCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। SCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है और LCM हमेशा SCF का मल्टीपल्स होता है। बट ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन SCF LCM का फैक्टर होता है, इस कारण से ये स्टेटमेंट सही होगा ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू SCF इंटू LCM प्रॉपर्टीज होता है, और ये अलग प्रॉपर्टीज है। इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका रीजन नहीं है, लेकिन इसको ए भी ठीक किया जा सकता है क्योंकि दोनों सही है, और आर को रीजन हम दिखा सकते हैं क्योंकि SCF और LCF की चर्चा है, कुछ कनेक्शन है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। इस तरह से ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। ऐसे टीचर की अपनी अपनी थिंकिंग है, वो ए को भी सही कर सकते हैं। नाउ सेक्शन बी, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 13, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं, यानी सम ऑफ जीरोज -6 दिया है मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 8 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब जो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक पोलिनोमियल निकालना है, तो अगर एक से अधिक पोलिनोमियल निकालना है k इंटू के फॉर्म में ले सकते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6 वैल्यू पुट कर दिया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8 वैल्यू पुट कर दिया। ये आ गया x² माइनस इंटू माइनस प्लस 6x प्लस 8, ये आपका हो गया आंसर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में एक और क्वेश्चन दिया है और करके, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर द पोलिनोमियल 4 - 3x। 4 - 3x का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तो सबसे पहले इसका जीरो निकालना पड़ेगा। 4 - 3x² मीन्स -3x² प्लस 4। जीरो निकालने के लिए हमें पोलिनोमियल इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। -3x² प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 को RHS में सेंड करेंगे -4 हो जाएगा। x² दोनों -3 को RHS में सेंड करेंगे, निगेटिव निगेटिव कैंसिल होकर 4/3 लेफ्ट रहेगा। x² को RHS में भेजेंगे तो ये प्लस माइनस √4/3, 4 का स्क्वायर रूट 2 2/√3 मीन्स प्लस माइनस वैल्यू 2/√3 हुआ।
यानी एक √2/√3 एंड एक -2/√3। अब सम ऑफ जीरो यदि निकालेंगे तो एक √2/√3 और दूसरा -2/√3, दोनों का सम करेंगे तो वो जीरो आएगा। यदि दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई -2/√3, ये हो जाएगा -4/3। इस तरह से एक सम ऑफ जीरो जीरो आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -4/3 आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड x - 2y = -12 algebraically। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों में कोई भी पेयर तो कोई भी टर्म सेम नहीं है। तो अब इक्वेशन 1 2 में या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इसमें फर्स्ट में 2 से और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमने सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी कर दिया, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का, 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 + 4 7y, 3y + 4y = 7y, 11 + 24 35, सो y = 35/7 = 5। ये y का वैल्यू 5 हो गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, यहाँ हमने 2 में पुट किया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, सेकेंड इक्वेशन है x - 2y, x - 2y के प्लेस पर 5 वैल्यू पुट किया इक्वल टू -12, 2 5 या 10, -12 को RHS में भेजेंगे तो +10 हो जाएगा, -10 + 2 -12 + 10 = -2। x का वैल्यू -2 आया और y का वैल्यू ऑलरेडी 5 आया है। इस तरह से x का एक वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 आया। क्वेश्चन 15, फाइंड द k 4 इक्वल रूट्स इफ x² - 2√2k इंटू x + 18 = 0। यहाँ पर रूट्स इक्वल हैं तो k का वैल्यू निकालना है। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होते हैं। फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। अब b के प्लेस पर -2√2k का स्क्वायर कर देंगे, -4ac। a का वैल्यू x² का कोफिशिएंट 1 है और c का वैल्यू 18 है। ये -2√2 का स्क्वायर, 2 2 जब 4 × 2 8, k² -18 4 जा 72 = 0। k² = 72/8 मीन्स 9। यदि अब स्क्वायर को RHS में भेजेंगे ये ±√ में होगा और 9 का स्क्वायर रूट ±3 होगा। k का वैल्यू ±3, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट 20 to the power n where n is a natural number end with the digit 0। यहाँ 20 to the power n को दिखाना है कि यह 0 के साथ एंड करेगा। 20 to the power n मीन्स 20 को यदि फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 × 5 आता है, मीन 2² × 5। तो यह 20 जो है 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में है। सो वी कैन राइट दैट 20 to the power n end with 0 for any natural number n way because the factors of 20 are in the form of 2 and 5। यहाँ पर अब n का वैल्यू हम लोग कुछ भी लेते हैं, 2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मीन्स 400, वह भी 0 से एंड किया। n का वैल्यू 3 लेते हैं, 20 × 20 × 20 यानी 8000, वह भी 0 से एंड करेगा। इस तरह से यह वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। नाउ ग्रुप सी, क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं और आप लोगों ने बनाया होगा। √5, सबसे पहले √5 को रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। जब रेशनल नंबर लेट कर लेंगे तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b को प्राइम नंबर्स है और b ≠ 0 है। को प्राइम नंबर्स का मतलब हुआ a और b का HCF यानी कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। अब यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हुआ और a/b का स्क्वायर a² / b² हुआ। b² को
LHS में ले आया हूँ, 5b² इक्वल टू a², और अगर 5 को RHS में भेजेंगे तो b² इक्वल टू a²/5 होगा। ये दिखा रहा है कि a² 5 से डिविजिबल है, तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा, यदि हम a को 5c लीड कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5b² और a के जगह पर 5c लेंगे, 5c का स्क्वायर 25c²। अब यहाँ पर b को RHS में भेजेंगे, b² इक्वल टू 5 को RHS में भेजेंगे तो b² इक्वल टू 25/5c², यानी b² इक्वल टू 5c² है। अब 5 को LHS में लाएंगे तो b²/5, यह शो करता है कि b² 5 से डिविजिबल है, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। इस तरह से b का एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5 आया, जो कि 1 के अलावे दूसरा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 का यहाँ एक 5 और 1 दो फैक्टर हो रहे हैं a और b का, यह जो कि हमारे सपोजिशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। हम जो लेट किए हैं उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो इट कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन दैट √5 इज रैशनल। जो हमने लेट किया रैशनल, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, हेंस √5 इज रैशनल। इस तरह से √5 इरेशनल प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, find the zeros of quadratic polynomial of 6x² - 3 - 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले हमें अरेंज कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 6x² - 3x - 7x को, तो 6² - 7x - 3 हो जाएगा। पहले x वाले कोफिशिएंट को पहले ले आया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। -7x को हम लोग लिख सकते हैं -9x + 2x, क्योंकि 6 × 3 -3 18 एंड -9 × 2 इज ऑल्सो -18। अब यहाँ 3x कॉमन लिया जाएगा, 2x - 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3। अब दोनों से 2x - 3 कॉमन लिया तो 3x + 4 + 1 बचा। इस तरह से अगर हमको जीरोज निकालना है तो इक्वल टू पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। x का वैल्यू एक 3/2 होगा, एक -1/3 होगा। अब हमें कॉफिशिएंट को वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोज लेंगे, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में लिया हूँ। सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज का सम करेंगे, एलसीएम 6 लेंगे। यह हो गया 7/6। 7/6 को माइनस इंटू -7/6 लिख सकते हैं, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाता है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, इसलिए -b/a के फॉर्म में दिखाया हूँ। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स -7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स 6। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद -3/6 आया। यहाँ हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमको a के प्लेस पर 6 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि ऑलरेडी 6 है। तो -3 कांस्टेंट टर्म हो गया, जबकि 6 कोफिशिएंट ऑफ x² है। इस तरह से यह जीरोज भी हमने निकाल लिया और वेरीफाई भी कर दिया कि इसका कोफिशिएंट इसको वेरीफाई कर रहा है। क्वेश्चन 18 में एक और क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 5x - 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। यहाँ है कि अगर जीरोज, इसका जीरोज जो है ये दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोज का डबल है, तो हमें p और q का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 का और सबसे पहले दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसमें उसका जीरोज निकाल लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। -5x को 6x + x -6x + x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × -3 -6 एंड -6 × 1 इज ऑल्सो -6। अब हम यहाँ पर 2x कॉमन लिए, x - 3 बचा, प्लस 1 कॉमन लिए, x - 3 बचा, x - 3 को कॉमन लिया, 2x + 1 बचा। इससे अब जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए हमें फैक्टर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इस तरह से x का वैल्यू एक 3 आया, एक -1/2 आया। अब हमें दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोज का रहा है, इसका डबल है। 3 का डबल 6 एंड -1/2 का डबल 2 कैंसिल -1।
अब हमें सम ऑफ जीरोज हम जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। एक जीरोज है 6, एक जीरोज है -1, दोनों का सम होना चाहिए माइनस बी बाई ए। बी के प्लेस पर है पी, तो पी बाय ए के प्लेस पर है 1, तो माइनस पी बाय 1 हुआ। 6 - 1 5 इक्वल टू -5, यानी पी इक्वल टू -5 हो गया। एक पी का वैल्यू ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है। एक जीरो है 6, एक जीरो है -1, दोनों का प्रोडक्ट हुआ -6। क्यू इक्वल टू -6 आया, यानी पी का वैल्यू -5 और क्यू का वैल्यू -6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। Had the speed been 5 km per hour more, it would have taken 48 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. इसको हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन को लेट कर सकते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, 360 बाय x। यदि स्पीड ट्रेन का 5 किलोमीटर इंक्रीज कर जाए, यानी x + 5 किलोमीटर, तो अब टाइम लगेगा। अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड 360 बाय x + 5। ये पहले का टाइम टेकन लिया गया है, ये बाद का टाइम टेकन। तो बाद का जो टाइम टेकन है वो 48 मिनट्स कम लगा, यानी पहले वाला 48 मिनट्स ज़्यादा है। तो पहले वाले टाइम में अभी का टाइम माइनस करेंगे तो 48 के इक्वल होना चाहिए। इससे पहले एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ 360 इंटू एक्स प्लस 5 लिया और यहाँ भी 360 इंटू एक्स लिया। 48 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इधर जो भी टाइमिंग है आवर्स में है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 48 बाई 60 कैंसिल होकर 12, 4 जा 48, 12, 5 जा 60, 4 बाई 5 बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड 5 इंटू 360 इंटू एक्स प्लस 360 इंटू 5 1800 एंड -360 एंड 360 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 को यदि RHS में भेजेंगे यह भी कैंसिल होकर के 2250 बचेगा। हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। इसे हम देख रहे हैं कि फैक्टराइज करने में हमें थोड़ा परेशानी हो रहा है, इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से चलेंगे। सबसे पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व करने के बाद 9025 आया, जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसका रूट्स पॉसिबल है। अब x इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, माइनस b के जगह पर है 5, तो इस तरह से हमने लिख दिया -5 प्लस माइनस d के जगह आया है 9025 और 1 का वैल्यू a का वैल्यू 1 है, इसलिए 2 इंटू 1। -5 प्लस माइनस 9025 का स्क्वायर रूट 95 होता है अपॉन 2। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। प्लस लिया तो 90/2 आया, माइनस लिया तो -100/2 आया। 90/2 मीन्स 45 एंड -100/2 मीन्स -50। लेकिन स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर रहेगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर सकते हैं। और ये लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, places A and B are 80 km apart from each other on a highway. A car starts from A and another from B at the same time. If they move in same direction and the meet in 8 hours, and if they move towards each other, एक दूसरे की ओर मूव करते हैं, meet in 1 hour 20 minutes, 1 घंटे 20 मिनट में मिलते हैं, find the speed of car। तो सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर, तो दोनों कार का स्पीड हम लोग लेट कर लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम A to B 80 किलोमीटर, लेट द स्पीड ऑफ कार भी x आवर्स एंड y आवर्स किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर रिलेटिव जो स्पीड होगा x - 5, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो x + 5 होगा। लेकिन एक ट्रेन 8 आवर्स में या 8 घंटे के बाद यदि एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो 8 घंटे के बाद मिल जाते हैं। तो 8 घंटे में 8 इंटू एक्स किलोमीटर जाएगा एक ट्रेन, जबकि दूसरा ट्रेन 8y, और अगर 8x को यह आगे जाके
पकड़ेगा तो 8y इक्वल टू 80 किलोमीटर, यानी 8y तो वो कवर किया ही, प्लस जो डिस्टेंस था, डिफरेंस था दो सिटीज़ का 80 किलोमीटर, उसको भी कवर करके आगे वाले के ट्रेन के आगे वाले कार के साथ हुआ है। इस तरह से इस इक्वेशन को 8x इक्वल टू 8y प्लस 80 भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो x प्लस वाई इसका हो जाएगा सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में x माइनस 5, तो x माइनस 5 रिलेटिव स्पीड लेकर के डिस्टेंस बाय स्पीड करके भी बना सकते हैं रेड्यूसेड फॉर्म में, लेकिन उससे यह मेथड इजी है। 8 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यह x माइनस वाई इक्वल टू 10 होगा, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड केस में क्या हो रहा है, 1 घंटे 20 मिनट में दोनों ट्रेन मिल जा रहे हैं, तो 1 घंटे 20 मिनट में पहला ट्रेन 1 होल 20/60, यानी इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू x, किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है इतना डिस्टेंस कवर करेगा। दूसरा कंडीशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ भी टाइमिंग सेम होगा 1 आवर 20 मिनट्स, दोनों मिला करके 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिए, जिससे कि वह एक दूसरे से मिल गए। ये 1 आवर 20 मिनट्स को पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, यह 4/3 आवर्स होगा। 4/3 आवर्स कॉमन ले लिए, 4/3 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको RHS में भेजा तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमें लिनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दिया है, क्योंकि माइनस वाई और प्लस वाई सेम दिख रहा है। ऐड करने के बाद y दोनों इक्वेशन में कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 70 बचा, मीन्स x इक्वल टू 70/2 35 हुआ। और x का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें, यहाँ पर मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, तो 35 प्लस वाई इक्वल टू 60, 35 प्लस वाई इक्वल टू 60, वाई इक्वल टू 60 माइनस 35 25 हो जाएगा। इस तरह से x एक का स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, जबकि दूसरे का स्पीड 25 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 का और एक और क्वेश्चन है 20 में। 5 years ago फादर्स एज was thrice of his son's age. After 10 years फादर्स एज will be twice of his son's age. Find their percentage. इस क्वेश्चन के लिए हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, या तो परजेंटेज लेट कर लें सन और फादर का, या 5 years ago सन और फादर का एज लेट कर लें। यहाँ हमने प्रेजेंट एज लेट किया है, सन का x और फादर का y। अब 5 years एगो सन का एज हो जाएगा x माइनस 5, जबकि फादर का एज होगा y माइनस 5। 5 years एगो फादर का एज सन के एज का 3 टाइम्स होता है, तो सन के एज में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह फादर के एज का इक्वल होगा। 3x माइनस 15 इक्वल टू y माइनस 5। वेरिएबल के टर्म को एक तरफ करेंगे तो 3x माइनस 5 प्लस 10, 3x माइनस 5 ये माइनस 10 है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन में करा 10 years लेटर, यानी एक का एज है x ईयर्स प्रेजेंट, तो 10 years हो जाएगा 10 years लेटर x प्लस 10। 10 years लेटर फादर का एज हो गया y प्लस 10, जबकि सन का एज हो गया x प्लस 10। अब 10 years लेटर फादर का एज सन के एज का 2 टाइम्स है, इसलिए सन के एज में 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 20, और ये y प्लस 10 हो गया। वेरिएबल दोनों को एक साइड पर ले लाया, 2x माइनस वाई, 10 को भी इधर लाया, 20 माइनस 10 10 हो गया, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0 हुआ, जो कि दूसरा इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड को किया है फ्रॉम फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट से किया तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, जबकि सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। निगेटिव सारा साइन नीचे वाले का अपोजिट हो गया, y कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x x हो गया, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 हो गया, यानी x इक्वल टू 20 वैल्यू आ गया। अगर ये x का वैल्यू किसी 1 या 2 में पुट करें, अगर 1 में पुट करते हैं 3 इंटू एक्स का वैल्यू 20, माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0,
60 माइनस 10 इक्वल टू 50। यदि आप y इक्वल टू करते हैं तो ये 50 आता है, यानी सन का एज 20 ईयर्स अगर है तो फादर का एज 50 ईयर्स है। अब आप देख सकते हो कि इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, एक केस स्टडी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन दिया गया है। A construction company got the contract of making a speed humps on roads. Speed humps are parabolic in shape. It prevents overspeeding, minimize accident, and gives a chance for pedestrians to cross the road. The mathematical representation of a speed hump is shown in the given graph. यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, बुक में भी ऐसा ग्राफ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर सच ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये ग्राफ जो दिख रहा है ये पैराबोला है, और तो इसे इसका आंसर आप पैराबोला भी लिख सकते हैं या पैराबोलिक शेप में भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। यहाँ जीरो लिखना है, कितना जीरो नहीं है, 2 जीरो होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 2 जगह यह ग्राफ कट कर रहा है पैराबोला, तो 2 जीरो होंगे। कौन 2 जीरो होंगे ये लिखना है। तो एक यहाँ पर -1 के पास कट कर रहा है, जबकि दूसरा 5 की जगह कट कर रहा है, तो -1 और 5 इसके जीरोज होंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि -1 और 0 यह इसका एक जीरो हुआ, जबकि -1 और 0 इसका कोऑर्डिनेट हुआ, जीरो नहीं, जीरो इसका हुआ -1 और जबकि इसका जीरो हुआ 5। क्वेश्चन थर्ड है, अल्फा और बीटा ये इसका जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, और बीटा जो है वो ग्रेटर है अल्फ़ा से, यानी यहाँ जो 2 जीरो आया है -1 और 5, तो -1 को हमें लेना है अल्फ़ा और 5 को लेना है बीटा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बीटा ऑलवेज, बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फ़ा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना 8 अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। 8 अल्फ़ा का वैल्यू -1 दिए और बीटा का वैल्यू 5 दिए। इसको सॉल्व करने के बाद -3 आता है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में करा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू -3 का +3 हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का पॉजिटिव होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। नाउ इसी में एक और 3 का और करके क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। यहाँ जो ग्राफ दिख रहा है इसका पॉलिनोमियल बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो पॉलिनोमियल बनाने का होता है, रूल है x², अगर ज़्यादा पॉलिनोमियल है तो k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ सम ऑफ जीरोज अगर करते हैं -1 + 5, -1 + 5 करेंगे तो 4 आएगा, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 इंटू 5 करेंगे तो -5 आएगा, और ये x² - 4x - 5 होगा। यह इसका पॉलिनोमियल हुआ। इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्क्राइब किया। टोटल 21 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन सभी तरह के क्वेश्चन हैं। ये चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस हैं। ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, पीरियोडिक फर्स्ट। ये फर्स्ट पीरियोडिक लेवल का डीएवी पब्लिक स्कूल का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन से बच्चे चेक कर सकते हैं, फाइनल का रिवीजन कर सकते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का रिवीजन कर सकते हैं, और इसमें सभी तरह के क्वेश्चन दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लेंदी टाइप के भी हैं, कुछ सिंपल टाइप के हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट किए ही जा सकते हैं। इस तरह से बच्चों को तैयारी करना चाहिए कि वो सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू। फिर किसी दूसरे क्लास के क्वेश्चन पेपर के साथ फिर मैं आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।